डिस्कस कर रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी हमको बार बार ज़रूरत पड़नी है आगे, ठीक है ना, और हम लोग बार बार इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने एक एग्ज़ाम लिया, उसमें बच्चों को कुछ मार्क्स मिले, और कितने बच्चों को मिला वो मैं यहाँ लिख लूँगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। दिस इज मार्क्स, मार्क्स यानी हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सपोज ध्यान से देखिए, मार्क्स 0 से लेके 10, ठीक है, 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक कुछ बच्चे पाए होंगे, ठीक है। अभी हम उसको काउंट कर लेंगे। सपोज मान लेते हैं 4 बच्चों को मिला, 10 नंबर से लेके 20 नंबर 5 बच्चों को मिला, या 6 बच्चों को मिला, ठीक है। 20 नंबर से 30 नंबर तक 5 बच्चों को मिला, और 30 नंबर से 40 नंबर तक 2 बच्चों को मिला, 40 नंबर से 50 नंबर तक 3 बच्चों को मिला, और पेपर खत्म हो गया। 50 नंबर का ही पेपर था। समझ आया? समझ आया? कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं? देखिए 4, 6, 10, 15, 17 और 3, 20। तो टोटल नंबर बच्चे कितने हैं? इसको लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी? 20। तो टोटल कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं? 20 बच्चे। ये समझ में आ रहा है? 20 बच्चों ने एग्जाम दिया मैथ्स का, ठीक है, सबका हमने टेबुलेशन किया। ये तो समझ आ रहा है आपको कैसे बनाया? हमने शुरू से डिटेल से डिस्कस कर लिया कि हम लोग रॉ डाटा कैसे लिखते हैं, अरेंज करके डिस्क्रीट कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ग्रुप करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। ये समझ आया? ये कौन सा है? बोलिए कौन सा है ये टेबल? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डेटा। दिख रहा है? ग्रुपिंग हो गई, ये बन गया, क्लासेस बन गया, मतलब ग्रुपिंग हो गई। एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप डेटा, या कंटिन्यूअस डेटा भी बोल सकते हैं। हो गया? यहां तक समझ आया? ये हो गया? समझ आ रहा है? अब देखिए, इसमें हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो याद रखिएगा, किसी क्लास की होती है। किसकी होती है? किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब हम पूछेंगे किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ये होती है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्लास समझ रहे हैं ना, जैसे ये क्लास है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है 20, 30 एक क्लास है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? 5। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी? तो आंसर है ये फ्रीक्वेंसी तो होगी इस क्लास की, साथ में इससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसी आई है सबका सम जोड़ दीजिए, तो टोटल जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आया कि नहीं आया? आया? तो उसका एक छोटा सा कॉलम मैं यहां पर बना लेता हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे निकालते हैं? देखिए ना, शुरू में कैसे निकालेंगे? 2 मेथड है निकालने के। पहला मेथड सुनिए, पहले मैं निकाल के दिखाता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं। जैसे इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? पहला क्लास है, तो पहले क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ गए? इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आंसर है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, लेकिन इसके पहले कितना है? 4। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10। ये 10 क्या है? 10 क्या है? इस क्लास की कौन सी फ्रीक्वेंसी? कम्युलेटिव। समझे? नहीं समझे? समझे? कैसे निकाले हम? कैसे निकाले? देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 4। इसकी अपनी कितनी है? 6। इसकी अपनी 6 तो है, लेकिन साथ में और कितनी मिल गई इसको? ऊपर वाली 4 जुड़ के कितनी हो गई? 10। तो 10 क्या है? इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10 इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 20। समझ आ रहा है ना? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन निकालते कैसे हैं? उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं,
जो सम बनता है वही क्या कहलाता है, किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझे? फिर से इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ध्यान से सुनिए। इसकी अभी तक यहां कितनी फ्रीक्वेंसी बन चुकी है, 10, ये 10। इसकी इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, सब मिला के कितनी हो गई, 15। तो इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 15। ये समझ आ रहा है आपको? देखिए 5 तो इसकी है ही अपनी, इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी, 5, और इससे पहले टोटल और कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 और 4 10, 5 इसकी 10 ये, टोटल कितना हो गया, 15। तो 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की। समझे? इस क्लास के लिए हम क्या करेंगे, यहां तक कितना पहुंच चुके हैं, 15। 2 इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये भी जुड़ जाएगी, 2 में पिछला जुड़ गया, 2 इसकी अपनी, और पिछला कितना है ऊपर का, 15, तो 15 जुड़ गया, कितना हो गया, 17। तो 17 इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। आया समझ? आया कि नहीं आया? यस? हाँ, अगले का बोलो। 3 इसकी अपनी है और पीछे ऊपर कितनी है, 17, जोड़ के कितनी हो गई, 20। 20 इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अब इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, यहां पर जो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है वो बिल्कुल आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी। अगर ऐसा आ गया तो समझ जाइए आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। ये और इन सब का सम, ये दोनों एक ही नंबर आएंगे हमेशा। ठीक है, याद रहेगा? कौन कौन सा? लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का सम, दोनों नंबर कैसे आएंगे, सेम। अगर सेम आ गया तो समझ जाइए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ये तरीका समझे आप निकालने का? अच्छा, इसको हमने कैसे निकालना है इसको समझिए ना। 2 मेथड है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के। कितने? 2 मेथड। पहला मेथड है लेस देन अपर लिमिट और दूसरा मेथड है मोर देन लोअर लिमिट। ठीक है ना, 2 मेथड है। पहला मेथड देखिए क्या है, लेस देन मेथड ही बोलते हैं। लेस देन बोले तो किससे छोटा, एक क्लास में सबसे बड़ा कौन सा होता है, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट से छोटा। और मोर देन बोलेंगे तो किसी से बड़ा, सबसे छोटा कौन होता है, लोअर, तो लोअर से बड़ा, बाकी सभी नंबर बड़े होंगे। तो लेस देन अपर लिमिट, ये मेथड है भाई ना। ठीक है, लेस देन मेथड, लेस देन मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कैसे बना रहा हूं मैं। यहां देखिए ध्यान से, सिर्फ हम अपर लिमिट लेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे लेस देन 10, अगला लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ये समझे? ये है आपका मार्क्स, और यहां पर हम लिख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको समझिएगा ना थोड़ा ध्यान से, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। देखिए ये तो मार्क्स है ना, 0 नंबर से 10 नंबर तक कितने बच्चे पाए हैं, 4। 10 नंबर तक, 0 से 10 नंबर तक कितने बच्चे पाए हैं, 4। तो 10 से कम नंबर कितने बच्चे पाए हैं, 0 से 10 नंबर ना, तो 10 से कम ही हुआ ना। ये 10 से कम कितने नंबर पाए हैं, 4। हम किससे कम की बात कर रहे हैं, 10 से कम कितने बच्चे हैं, 4। 10 से कम 4 बच्चे। समझ आया? फिर से देखिए लेस देन 20, 20 से कम नंबर कितने बच्चों का आया है, 20 से कम। 10 से 20 नंबर, 10 नंबर से 20 नंबर के बीच कितने बच्चे पाते हैं, 6 बच्चे। ठीक है, तो ये 6 बच्चे 20 से कम पाए हैं कि नहीं, पाए हैं ना। और जरा इस बच्चे को देखो, ये बच्चे कितना पा रहे थे, 10 से कम। तो अगर ये 4 बच्चे 10 से कम नंबर पाए हैं तो 20 से भी कम पाए होंगे कि नहीं। जिसका नंबर 10 नंबर से कम है तो ऑटोमेटिकली 20 से कम हो गया कि नहीं। तो 20 से कम में इसको भी गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। देखिए 10 नंबर से 20 नंबर तक, 10 से 20 नंबर के बीच कितने बच्चे लाते हैं नंबर, 6 बच्चे। तो 20 से कम ये 6 बच्चे आ रहे हैं जिनके मार्क्स कहां से कहां हैं। मान लो कोई 11 पाया होगा, कोई 17 पाया होगा, कोई 18 पाया होगा, कोई 20 पाया होगा, या कोई 19 पाया होगा, कोई 11, 12, 13 ऐसे पाए होंगे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 से ज्यादा लाए हैं, 10 से ज्यादा लाए हैं लेकिन 20 से कम लाए हैं,
तो 20 से कम वाले 6 बच्चे ये हो गए, लेकिन ये 6 बच्चे 10 नंबर से ज्यादा लाए हैं। और ये बच्चे 4 बच्चे जो थे इनका मार्क्स कितना है, 10 से भी कम है। तो अगर इन 4 बच्चों का मार्क्स 10 से भी कम है तो 20 से भी कम हुआ कि नहीं। तो 20 से कम वाले ये दोनों हो गए कि नहीं। 20 से कम 6 बच्चे और 20 से कम और कितने, 4 बच्चे। तो टोटल कितने बच्चे हो गए 20 से कम, बोलिए बोलिए बोलिए। ये 4 और 6 दोनों मिला के कितने हो गए, 10 बच्चे। 10 बच्चे का नंबर 20 नंबर से कम आता है। ये समझ आया। अच्छा, लेस देन 30, 30 से कम नंबर। देखो 20 से 30 नंबर कितने बच्चे पाए, 5। तो ये 5 बच्चों का नंबर 30 से कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब जो 20 से भी कम लाए होंगे वो भी 30 से कम होंगे। कितने बच्चे 20 से कम पाते हैं, 6। तो 30 से भी कम हो गए, ये 30 नंबर से कम ही ना पाए। जो बच्चे 10 से भी कम पाए वो भी 30 से कम गिने जाएंगे। तो 30 से कम टोटल कितने बच्चे हो गए 30 से कम मार्क्स लाने वाले, 5, 6 और ये कितना, 15 बच्चे, 15। ये समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। फिर से 40 नंबर से कम कितने बच्चे पाते हैं, 2। लेकिन इन 2 की खासियत क्या है, ये 30 नंबर से ऊपर पाए हैं। 40 से कम लेकिन 30 से ऊपर, और बाकी कुछ 30 से कम है, कुछ 20 से भी कम पाए, कुछ 10 से भी कम पाए। तो ये सब 40 से कम हुए कि नहीं, 40 नंबर से कम। तो ये सब मिला के हो जाएंगे 40 नंबर से कम वाले। दिस इज 4 + 6 + 5 + 2 मिला के कितने हो गए, 17 नंबर। ठीक है। अब 50 से कम कितने बच्चे पाए हैं, आंसर है सभी बच्चे पाए होंगे 50 से कम। देखो 40 से ऊपर कितने बच्चे पाते हैं, 3। 40 नंबर से ऊपर सिर्फ कितने बच्चों का आया है, 3 बच्चों का। तो 50 नंबर से कम हुए कि नहीं, 40 से ऊपर है लेकिन 50 से तो कम ना है। तो 50 से कम ये 3 भी और 50 से कम ये सब भी हुए कि नहीं। कितना, 20। समझ आया। तो मैं साफ साफ अक्षरों में लिख दूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, 4, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 17, दिस इज 20। ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देख लो कैसे निकालते हैं। ये वही डाटा है जो मैं यहां निकाल रहा था, सेम है। इसका मतलब है यहां जिस मेथड से मैंने CF निकाला वो कौन सा मेथड था, लेस देन वाला। ठीक है। एक और मेथड है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, जिसको क्या बोलेंगे, मोर देन। मोर देन किससे, लोअर लिमिट से। दूसरा मेथड देखिए, मोर देन लोअर लिमिट मेथड। ठीक है। इसमें समझिएगा ना। अब हमको मोर देन किससे लेना है, 0 और लोअर लिमिट ना, सभी लोअर लिमिट हम लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं, बताइएगा आप लोअर लिमिट। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50। ये हुआ। ये क्या लिखा मैंने, मार्क्स। समझ रहे हैं आप, मार्क्स। अब इधर हम लिख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, ध्यान से सुनिएगा कैसे निकाल रहा हूं मैं। देखिए 0 से ज्यादा कितने बच्चे पाए हैं, इधर देखो सब। 0 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों का आया है, देखो ये 4 बच्चे कितना लाते हैं, 0 और 10 से 10 के बीच में, मतलब 10 से कम, लेकिन 0 से तो ज्यादा आया ना, आया कि नहीं, 4 ये बच्चे 6 बच्चे कितना नंबर लाते हैं, 10 और 20 के बीच में, तो 0 से ज्यादा हो गए कि नहीं इनके मार्क्स भी। ये वाले बच्चे जो 5 बच्चे, इनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में आया है, तो 0 से ज्यादा है कि नहीं। और ये वाले 2 बच्चे 30 और 40 के बीच में नंबर लेके आए, तो 0 से ज्यादा नंबर लाए हैं कि नहीं। ये 3 बच्चे 40 और 50 के बीच में मार्क्स लेके आए, तो 0 से ज्यादा हो गए कि नहीं। तो टोटल कितने हो गए 0 से ज्यादा, 20 बच्चे 0 से ज्यादा लाते हैं, 20। समझ आया। अब मोर देन 10, 10 से ज्यादा नंबर कितने का आया है, देखिए 10 से कम तो ये 4 बच्चे हुए, 4 ही बच्चे हुए ना, तो 10 और 20 के बीच में कितने बच्चे लाए, 6 बच्चे। यानी जिन 6 बच्चों का मार्क्स 10 नंबर से 20 नंबर के बीच में था, तो ये 6 बच्चे 10 से ज्यादा पाए होंगे ना। 10 से कम पाते तो उसकी गिनती कहां करते, यहां देखो कौन सा क्लास है, 10 10। किस टाइप का क्लास है ये,
जल्दी बताइए। ये देखो अपर लिमिट 10, अगले का लोअर लिमिट 10। कैसा क्लास है ये? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में अगर जो 10 नंबर पाया है उसकी गिनती यहां होगी कि यहां होगी? यहां। अपर लिमिट नहीं काउंट होता, मैंने बता दिया पहले ही। तो यहां आएगा 10 नंबर वाला। तो 10 पाया ना, 10 से ज्यादा, समझ रहे हैं ना? तो सब 6 बच्चे 10 से ज्यादा पाए। हमको क्या लेना है? 10 से ज्यादा पाने वाले बच्चों की गिनती। तो ये बच्चे 10 से ज्यादा ला रहे हैं कि नहीं? क्या ये 10 से ज्यादा ला रहा है? इसमें 10 काउंट नहीं होगा ना। इसमें कहां तक लेंगे? 0 से 9 तक। ये 4 बच्चे 0 से 9 तक लाए कुल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ये 6 बच्चे 10 से ज्यादा पाए हैं कि नहीं? ये 5 बच्चे कितना पाए हैं? 20 से 30, 20 से ज्यादा नंबर पाए हैं। तो 10 से भी ज्यादा हो गए कि नहीं? ये 2 बच्चे 30 नंबर से भी ज्यादा पाए हैं, तो 10 नंबर से ज्यादा पाए हैं कि नहीं? ये 3 बच्चे 40 नंबर से भी ज्यादा पाए हैं, तो 10 से ज्यादा पाए हैं कि नहीं? तो 20 में से कुल कितने बच्चे 10 से कम पाए हैं? 4। 10 से कम पाए हैं 4। तो 10 से ज्यादा कितने पाए होंगे? 16। आ रहा है समझ में? तो 4 छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, 16। आया समझ में कि नहीं आया? यानी इनको जोड़ना है। 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 बच्चे। समझ आया? अगला ले लो, मोर देन 20, जो 20 नंबर से ज्यादा पाए हैं। ये बच्चे 20 नंबर से ज्यादा पाए हैं क्या? ये 6 बच्चे। 20 काउंट होगा क्या मार्क्स इसमें? नहीं होगा। 20 कहां काउंट होगा इसमें? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्लूसिव क्लास में। तो 20 से ज्यादा पाने वाले बच्चे कौन है? ये 5। ये बच्चे 20 से कम ना पाए, ये है अपर लिमिट 20। तो 10 से लेके 19 ही नंबर तक ये लोग पाए होंगे, ये उससे भी कम पाए। तो इनकी गिनती होगी क्या 20 से ज्यादा पाने वालों में? नहीं। किसकी होगी? इसकी, इसकी, इसकी। कितने हो गए? 5 2 7 और 3 10। तो 20 से ज्यादा पाने वाले 10। समझ रहे हो? फिर से 30 से ज्यादा पाने वाले 5। समझ रहे हो? 30 से ज्यादा पाने वाले 5। 40 से ज्यादा पाने वाले 3 ना, ध्यान से समझना, 3। 50 से ज्यादा पाने वाले 50 से ज्यादा किसी का आएगा क्या? 50 नंबर का तो टेस्ट ही हुआ था। 50 से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि आगे इंटरवल ही नहीं है। ये अपर लिमिट 50 काउंट होगा क्या इसमें? नहीं। एक बच्चे का मान लो 50 नंबर आया तो वो इसमें काउंट होगा क्या? नहीं होगा। आगे जाएगा और आगे है ही नहीं, इसलिए कितने बच्चे? 0 बच्चे। जरा काउंट करिए टोटल कितने हो गए। ये काउंट नहीं करना ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखिए जो टॉप मोस्ट आएगा, ये इधर देखो, जो टॉप में आएगा वो किससे मैच करना चाहिए? हाँ। और लेस देन मेथड में जो नीचे आता है वो किससे मैच करता है? टोटल फ्रीक्वेंसी से। और मोर देन में जो ऊपर आता है वो किससे मैच करता है? हाँ, समझ आए? ये अब यहां देख लीजिए, ये वाले डेटा और ये वाले डेटा अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मेथड ठीक है। हमारा जिससे दिल करेगा वैसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। समझ में आ गई बात? ये 2 मेथड हो गए, एक लेस देन मेथड और एक मोर देन मेथड, CF निकालने का। क्लियर हो गया? अब इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं अब बनाने के लिए? ठीक है, ठीक। यहां तक नोट कर लें।